आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का थर्ड चैप्टर बिजनेस इन्वायरमेंट, जिसके हमारे कुछ टॉपिक बचे थे। बिजनेस इन्वायरमेंट के हमारे कुछ टॉपिक बचे थे, जिसमें से है इम्पोर्टेंस ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट, एक टॉपिक ये था। सेकंड टॉपिक जो है वो डायमेंशन था, और थर्ड था डिमोनेटाइजेशंस। ये तीन टॉपिक हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट चैप्टर से बचे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे बिजनेस की ग्रो करने के लिए, हमारे लिए इन्वायरमेंट को स्कैन करना क्यों ज़रूरी है, ये आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंस ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट, जैसे कि आपको पता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आप किस एरिया में बिजनेस को ओपन कर रहे हो, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप उस एरिया को, अपने बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले उस एरिया को आप क्या करोगे, स्कैन करोगे। जब आप प्रॉपरली स्कैन करोगे तो आप जो है अनुमान कह सकते हो, या प्रॉपर तरीके से आप एनालाइज कर लोगे कि आपको अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अपने बिजनेस को किस तरीके से सेटअप करना है। दूसरी इसके कुछ इम्पोर्टेंट्स भी हैं। अगर आप स्कैन करते हो बिजनेस को, अगर आप स्कैन करते हो तो आप इजीली जान सकते हो कि क्या क्या इम्पोर्टेंट्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। बिजनेस के इन्वायरमेंट में जो हमारा फर्स्ट इम्पॉर्टेंस है वो है गेटिंग फर्स्ट मूव एडवांटेजेस। यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, तो उस बिज़नेस को स्टार्ट करने के बाद आप अपने एरिया को एनालाइज करोगे, स्कैन्स करोगे, और उसके अकॉर्डिंगली जब आप अपना फर्स्ट मूव लेते हो तो उसमें आपको डेफिनेटली एडवांटेज मिलता है। अगर कोई अगर लाइक पेटीएम उस टाइम पे 2016 पे नोट्स बंद हुए थे। तो जब नोट्स बंद हो गए थे तो पेटीएम का चलन हुआ था। तो जब पेटीएम चला था तो उन्होंने फर्स्ट मूव लिया था। जो उन्होंने अपना फर्स्ट मूव लिया तो उन्होंने डेफिनेटली कुछ ना कुछ एडवांटेज गेन करा। तो जब भी कोई भी अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए फर्स्ट मूव लेता है तो वो कहीं ना कहीं एक एडवांटेजेस जो है वो भी उसको एक एडवांटेजेस जो है वो भी मिलता है। इसी तरीके से जो आपका सेकंड पॉइंट है वो है आपका हेल्पिंग द थ्रेट्स एंड अर्लिंग वार्निंग सिस्टम्स। जब आप अपने बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन्स करते हो अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए, तो आपको जो है उससे रिलेटेड क्या क्या थ्रेट्स हैं उसको बारे में आप जान पाते हो, और क्या क्या जो है वार्निंग्स आएंगी फ्यूचर्स में आपके बिजनेस को हार्म करने के लिए, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशंस, उससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में भी आप तभी जान पाते हो जब आप बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन करते हो। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप अपने बिजनेस को सेटअप करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले उस एरिया के लोगों को जानना, उनकी डिमांड्स को समझना, वहाँ पे किस तरीके के बिजनेस ऑलरेडी स्टार्ट्स हैं, किस तरीके की गुडविल से लोगों की क्या प्रायोरिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ों को एनालाइज करना, स्कैन्स करना ये बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आपके थ्रेड्स में और आपको प्रॉपरली क्या कहते हैं वार्निंग जो है वो मिल सके, ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी बिजनेस जो है वो इजीली ग्रो कर सके, मूव कर सके, एक अच्छे एडवांटेजेस हासिल कर सके। उसके बाद हमारा जो पॉइंट है वो है हेल्पिंग द टेपिंग एंड असेंबल द रिसोर्सेज। जब आप अपने बिजनेस को सेटअप करने से पहले स्कैन करते हो तो आपको कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्टीज जो भी आप देखते हो वो सारी चीज़ें जो है प्रॉपरली अरेंज कर पाते हो। अगर आपको कोई बिजनेस सेटअप करना है तो आपको ये पता चलेगा कि आपको किस तरीके के रिसोर्सेज की ज़रूरत है, उसको प्रॉपरली टेप करना, उसको प्रॉपर असेंबल करना, ये तभी कर सकते हो when will you be analyze your business environment and also scale। ये तभी पॉसिबल हो पाता है। उसके बाद आपका आता है हेल्प इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब आप अपने बिजनेस इन्वायरमेंट को प्रॉपरली स्कैन करते हो तो आप जो है आप
प्लान कर पाते हो और पॉलिसीज़ बना पाते हो किसके रिगार्डिंग, अपने बिजनेस के रिगार्डिंग आप प्रॉपरली पॉलिसीज़ बना सकते हो, प्लान कर सकते हो, ताकि आपको फ्यूचर्स में डिफ़िकल्टीज फेस ना करनी पड़े। उसके बाद आपका एक पॉइंट है जो लास्ट पॉइंट है, नहीं लास्ट पॉइंट नहीं है, अभी एक और पॉइंट बचता है। ये लास्ट से सेकंड पॉइंट है, हेल्प इन एडजस्ट एंड अडेप्ट विद द रैपिड चेंजेस। जब आप एनालाइज करते हो, स्कैन्स करते हो अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को, तो बिजनेस में आने वाली डिफ़िकल्टीज डिफ़िकल्टीज जो आते हैं उनको आप प्रॉपरली उसमें आप एडजस्ट कर सकते हो, और आप माहौल को, आने वाले इन्वायरमेंट को, आने वाले चेंजेस को आप इजीली अडेप्ट कर सकते हो जब आप टाइम टू टाइम अपडेट रहते हो और स्कैन करते हो। उसके बाद आता है आपका लास्ट पॉइंट जो है बिजनेस एनवायरनमेंट का, जो आपका लास्ट पॉइंट है, इम्पोर्टेंस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट, दिस इज इम्प्रूव द बिजनेस परफॉर्मेंस। बाकी के जितने भी 5 पॉइंट्स को अगर आप अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हो तो आपका बिजनेस जो है वो इम्प्रूव करेगा ही करेगा। तो ये जो है इसका लास्ट पॉइंट है, इम्पोर्टेंस। उसके बाद आपके आते हैं डायमेंशंस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। आपके बिजनेस एनवायरनमेंट के जो डायमेंशंस हैं उनमें से 5 डायमेंशंस आपको दे रखे हैं, इकोनॉमिक, पॉलिटिक, सोशल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल। इकोनॉमिक्स, किस तरीके से एक इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट आपके बिजनेस के ऊपर इफ़ेक्ट डालता है, किस तरीके से एक पॉलिटिकल इन्वायरमेंट आपके बिजनेस पे इफ़ेक्ट डालता है, एज वेल एज सोशल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट भी आपके बिजनेस के ऊपर इफ़ेक्ट डालते हैं। क्लियर हुआ इतना बात? अब किस तरीके से इफ़ेक्ट डालते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। केस स्टडीज़ में आपसे पूछा जा सकता है किस तरीके से इफ़ेक्ट डालते हैं, लाइक एन इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट्स किस तरीके से आपके बिजनेस के ऊपर इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। डायमेंशंस जो होते हैं, ये 5 डायमेंशंस, ये आपके अपने बिजनेस पे, ऑर्गेनाइजेशंस पे आपके डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है इम्पैक्ट डालते हैं। इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट्स जो होता है, अगर उसमें चेंजेस आते हैं तो आपके बिजनेस पर भी इसका अफेक्ट पड़ता है। किस तरीके से, लाइक आप देख सकते हो जीडीपी में चेंजेस आने की वजह से आपके ऑर्गेनाइजेशंस पे भी, आपके बिजनेस पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। आपके टैक्स रेट पे इम्पैक्ट पड़ता है, आपके बैंक रेट पे इफेक्ट पड़ता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से आपके बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं जब आपके इकोनॉमिक इन्वायरमेंट्स में चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक उसी तरीके से आपका जो है, उसी तरीके से आपका जो सेकंड पॉइंट है वो है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में जब भी चेंज आता है तो आपके इन्वायरमेंट, आपके बिजनेस पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। जब एक पार्टी चेंज होती है तो उसके हिसाब से ही सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज की जाती हैं, सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, जिसके जो वो रूल्स और रेगुलेशंस बनाते हैं, उन्हीं को रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ता है, जो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस के ऊपर एक इम्पैक्ट डालता है। ठीक उसी तरीके से आपका सोशल होता है, जो है सोशल इन्वायरमेंट, वो भी आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट डालता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। किस तरीके से सोशली इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस आते हैं, लोगों की डिमांड्स चेंज होती हैं, लोगों की प्रायोरिटीज़ चेंज होती हैं, और टाइमली फैशंस जो होते हैं वो अपडेट होते रहते हैं, जिसकी वजह से आपको जो है आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट डाल सकते हैं। इस इम्पैक्ट को आप तभी रोक सकते हो जब आप इन सारे एरियाज़ पे, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट्स पे जब आप प्रॉपर तरीके से एनालाइज एंड स्कैन करोगे तो आप इससे पड़ने वाले इम्पैक्ट को कुछ हद तक कम कर सकते हो, ताकि आपको फ्यूचर्स में डिफ़िकल्टीज फेस ना करनी पड़े, आपका बिजनेस इजीली ग्रो करे। उसके बाद आपका आता है लीगल। जो कुछ आपके लीगल कंडक्ट होते हैं वो भी आपके ऑर्गेनाइजेशंस के, आपके बिजनेस पे, ऑर्गेनाइजेशंस पे इम्पैक्ट डालते हैं। उसके बाद आता है टेक्नोलॉजिकल्स। डेफिनेटली अब धीरे धीरे जो हमारा यूथ है वो एक
टेक्नोलॉजी की तरफ ज़्यादा मूव कर रहा है। तो जब वो टेक्नोलॉजी की तरफ ज़्यादा बढ़ते हैं तो उनके अकॉर्डिंगली चीज़ें जो होती हैं वो चेंज होती हैं, और आपको अपने बिज़नेस को भी उसी तरीके से अडेप्ट करना पड़ता है, उसी इन्वायरमेंट को अडेप्ट करना पड़ता है और चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं आपके बिज़नेस पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो इन एस्पेक्ट को तभी आप अच्छे से रोक सकते हो जब आप इनको प्रॉपरली एनालाइज़ करोगे। हर फैक्टर्स को, हर चीज़ को आप प्रॉपर तरीके से एनालाइज़ करोगे, स्कैन करोगे, तो आप बिज़नेस से पड़ने वाले इम्पैक्ट को कम कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका एम, किसका? डीमोनेटाइजेशंस। 2016 में डीमोनेटाइजेशंस हुआ था, जो कि 500 और हज़ार के नोट जो थे बंद कर दिए गए थे। तो दिस इज़ कॉल्ड द डीमोनेटाइजेशंस। इसके क्या एम होता है, इसके पीछे क्या पर्पस होता है, क्यों करा जाता है डीमोनेटाइजेशंस? पहला पॉइंट होता है स्टॉप द सर्कुलेशंस ऑफ द ब्लैक मनी। आपस में जो लोग होते हैं वो ब्लैक मनी को सर्कुलेट कर रहे होते हैं, उनको स्टॉप करने के लिए, उसको रोकने के लिए इसको जो आपके नोट्स होते हैं उनको बंद करा जाता है। प्रिवेंट द टैक्स इवेजन। लोग जो होते हैं वो टैक्स से बचने के लिए ये जो है लोग टैक्स से बचने के लिए ब्लैक मनी का सर्कुलेशंस करते हैं, नोटों को छुपाते हैं, तो वो नोट को ना छुपा सके, टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा भरें ताकि हमारा देश ग्रो करे, उसके लिए जो है वो क्या करते हैं? डिमोनेटाइजेशंस करते हैं। टेरर फंडिंग्स। जो टेरर्स होते हैं उनकी जो फंडिंग्स होती हैं उनको भी स्टॉप करने के लिए डिमोनेटाइजेशंस करा जाता है। लास्ट वन इज़ कैशलेस इकोनॉमी। अपनी इकोनॉमी को कैसी इकोनॉमी बनाना है? कैशलेस, यानी कि उनके हाथ में कम से कम पैसा हो, कम से कम पैसा हो, इस ऐसी इकोनॉमी को बनाने के लिए डिमोनेटाइजेशंस करा जाता है। ये 4 पॉइंट हैं, 4 एम है डिमोनेटाइजेशंस के, और आपके बिजनेस इन्वायरमेंट का लास्ट टॉपिक है। आज आपका 3rd चैप्टर बिजनेस इन्वायरमेंट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे जो आपका है प्लानिंग। तो आज के लिए इतना ही।